हर कहानी जो मैं बनाता हूँ, उसकी शुरुआत एक ऐसे सवाल से होती है जो मेरा पीछा नहीं छोड़ता। इस कहानी की शुरुआत भी ऐसे ही एक सवाल से हुई। अगर कोई इंसान यह मान ले कि वह अपने गुनाह से बच निकला है, तो मरणोपरांत उसके साथ आगे क्या-क्या हो सकता है? इस स्क्रिप्ट को मैंने जितनी बार दोबारा लिखा, उसकी गिनती भी मुझे याद नहीं। मैं कोई भूतों की कहानी नहीं बनाना चाहता था। मैं एक ऐसी कहानी बनाना चाहता था जो पूरी तरह ज़मीन से जुड़ी लगे। लेकिन उसकी परतों में एक भूतिया एहसास छिपा हो। एक ऐसा आदमी जिसने सालों तक खुद को यह यकीन दिलाया कि वह बेगुनाह है, और फिर एक ऐसी रात आती है जब उसका यह भ्रम टूट जाता है। सबसे मुश्किल हिस्सा उसका कन्फेशन लिखना नहीं था। सबसे मुश्किल हिस्सा था शुरुआती 10 मिनट लिखना, ताकि आप उस आदमी से जुड़ जाएं जिसके लिए आखिर तक पहुंचते पहुंचते आपके मन में सिर्फ नफरत रह जाए। अगर यह बदलाव दर्शक महसूस नहीं करता, तो पूरी कहानी अपना असर खो देती है। जब यह बदलाव स्क्रिप्ट में सही तरह बैठ गया, तब अगली चुनौती थी कैमरे से भी उसी तरह लोगों को भ्रमित करना जैसे कहानी करती है। राघव को मैंने क्लोजअप, हैंडहेल्ड और आंखों के बराबर कैमरा एंगल दिए, ताकि वह एक डरा हुआ, असहाय और इंसानी किरदार लगे। वहीं थानेदार को लो एंगल, सिलवेट और आधे छिपे चेहरे के साथ दिखाया। शुरुआत में वह डरावना लगता है, लेकिन आखिर तक वही फ्रेम एक अलग मतलब देने लगते हैं। वह एंगल्स संयम, धैर्य और इंसान का इंतजार दिखाते हैं, जो बहुत लंबे समय से सही पल की तलाश में हो। एक पे इसकी ये थी और ट्रांजिशन करेंगे और जैसे ही आप गुजर जाओगे इसकी यहाँ से ऐसे ही आपको वर्किंग के साथ चलेगा। मैं एक्टिंग नहीं चाहता था, मैं ऐसे कलाकार चाहता था जो अपने किरदार की बेचैनी में पूरी तरह खो जाए। राघव के लिए मेरी हर डायरेक्शन एक ही बात पर थी, कम से कम दिखाओ। कांपते हाथ, लंबी सांसें, अधूरे डायलॉग्स और लंबे गैप्स। दूसरी तरफ थानेदार के लिए बिल्कुल उल्टा। लगभग कोई बॉडी मूवमेंट नहीं, चेहरा फ्लैट और एक्सप्रेशनलेस, जब तक कि सही वक्त ना आ जाए। इस फिल्म में सबसे डरावनी चीज़ कभी आवाज़ नहीं थी, बल्कि खामोशी थी। 7-8 पे सही आ जाएगा। और बाकी यहाँ से ले लेंगे ना। हाँ बस यहाँ से करना है। पूरी फिल्म लगभग एक ही प्रैक्टिकल लाइट और बहुत सारी खाली अंधेरी जगहों के सहारे बनाई गई। वह लाल बल्ब सिर्फ एक प्रॉप नहीं है, वह कमरे की अकेली चीज़ है जिस पर राघव भरोसा करता है, और आखिर में वही उसके खिलाफ हो जाती है। हमने फिल लाइट लगभग ना के बराबर रखी, क्योंकि अगर फ्रेम में सब कुछ साफ दिखाई देने लगे तो उसमें डर की गुंजाइश कम हो जाती है। इस फिल्म में परछाइयों को भी उतनी ही एक्टिंग करनी थी जितनी कि एक्टर्स को। लाइन खाली करना। फिल्म में ज़्यादातर शॉट्स हैंड हेल्ड ही लिए गए हैं। राघव की पूरी दुनिया अस्थिर है, इसलिए कैमरे को भी वही बेचैनी अपने भीतर महसूस करनी थी, सिर्फ डायलॉग से नहीं बल्कि अपनी हर हलचल से। इस शॉट का दूसरा तरीका भी हो सकता था, स्टिल कैमरे और साफ सुथरे फ्रेम के साथ। वो आसान होता, लेकिन तब यह अलग फिल्म होती जिसमें दर्शक खुद को सुरक्षित महसूस करता, और मैं नहीं चाहता था कि दर्शक कभी भी सुरक्षित महसूस करे। एडिटिंग के वक्त ही इस कहानी ने अपना फाइनल रूप लिया। राघव के टूटने की रफ्तार, खामोशी को कितनी देर तक रोके रखना है, वह कब बिखरेगा, ये सब स्क्रिप्ट में नहीं, एडिटिंग टेबल पर तय हुआ। कलर ग्रेडिंग में हमने गहरे काले रंगों और उस लाल प्रैक्टिकल लाइट को पूरी तरह फैलने दिया। मेरी कोशिश थी कि पूरी फिल्म ऐसा एहसास दे जैसे यह रात के ठीक उस पहर में घट रही हो जब कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं होता है। मैं ऐसी फिल्में नहीं बनाता जो आपको आराम महसूस कराएं, या फिल्म उस गिल्ट की कहानी है जो सालों तक हमारे भीतर छिपा रहता है, और फिर एक दिन ऐसा आता है जब उसके पास छिपने की कोई जगह नहीं बचती। अगर फिल्म खत्म होने के बाद भी यह कहानी आपके साथ रही, तो समझिए इसने अपना काम पूरा कर दिया। हम और भी शॉर्ट फिल्म्स पे काम कर रहे हैं, और जल्द ही उन्हें भी रिलीज़ करेंगे। अगर आपको ग्राउंडेड रियलिटी से जुड़ी फिल्म्स पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड लविंग सिनेमा।